हरा गमछा पहन के कल जो कोर्ट में मुन्ना शुक्ला जी आपके गुंडों ने जो किया उसको रोकिए। हमेशा कभी मैंने जात नहीं जाना, लेकिन कल का आचरण कोर्ट का सही नहीं था। दारू पी के और हरा गमछा कंधे पर लेकर जब आप मेरे सामने गलत व्यवहार कर सकते हैं तो पीछे में क्या करें? मुझको अपमानित कीजिए, मैं सुन लूंगा। आपने कल सही नहीं किया। जो माननीय पप्पू यादव जी ने कहा कि नॉमिनेशन के दिन उनके साथ कुछ बदसलूकी हुआ है मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो सबसे पहले अंकल मैं हाथ जोड़ के आपसे नमन करती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई भी गलती हुई। धन पशुओं को टिकट दे करके और माफियाओं को टिकट दे करके गठबंधन धर्म को मत तोड़िए। विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद भी देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है और कहा जा रहा है कि 12 से 13 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर के अभी तक जो है सीट बंटवारे का ऐलान भी नहीं हुआ है। इस बीच जो है आज जो है कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत पटना पहुंचे थे, राबड़ी आवास पर पहुंचे और तेजस्वी यादव से घंटे भर की मुलाकात हुई थी। मीडिया के सामने उन्होंने आकर के कहा है कि सब कुछ ठीक है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे सीट हैं, 243 सीट है और उस पर 5-6 सीटों पर ये पेच फंस रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मामूली सी बात है। और कल जो है एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन की तरफ से और सब कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक और ऐसी सीट थी जो कि बहुत ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। तो लालगंज जो हॉट सीट है वहाँ पर जो है सबसे पहले कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, आदित्य कुमार उर्फ राजा नाम का, और अब जो खबर आई है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। दरअसल वहां से मुन्ना शुक्ला की बेटी है शिवानी शुक्ला, उनको आरजेडी ने टिकट दे दिया था, जिसको लेकर के पहले शिवानी शुक्ला की नाराजगी थी कि आखिर कांग्रेस की तरफ से ये टिकट क्यों वहां दिया गया उस उम्मीदवार को। लेकिन बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ, मुन्ना शुक्ला के समर्थकों ने हंगामा किया और आखिरकार शिवानी शुक्ला की जीत हुई और शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने वहां का सिंबल दे दिया, यानी कि लालगंज। तो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के जो विधायक वहां से मौजूदा है संजय सिंह, उनसे मुकाबला होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का। लेकिन अब जो है शिवानी शुक्ला का मुकाबला होने वाला है वहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय सिंह, उनसे। तो इस बीच जो एक और खबर ये आई थी कि पप्पू यादव जो हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ वहां नामांकन करने पहुंचे थे। शिवानी शुक्ला भी उस दिन वहां पहुंची थी 18 तारीख को नामांकन करने के लिए। और इस बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला था जब पप्पू यादव को आरजेडी समर्थकों ने खदेड़ दिया था, यानी कि मुन्ना शुक्ला का जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो समर्थन कर रहे थे, पप्पू यादव को वहां से खदेड़ दिया था और नारेबाजी भी हुई थी और हुटिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से पप्पू यादव को वहां से जाना पड़ गया था। इसको लेकर के पप्पू यादव ने बाद में मीडिया के सामने लाइव आकर के, साथ ही साथ अपने फेसबुक पर लाइव आकर के उन्होंने मुन्ना शुक्ला को कहा भी था कि ये जो कोर्ट में इस तरह का व्यवहार हुआ है मेरे साथ वो कहीं से भी सही नहीं है। आपके लोग हरा गमछा बांध करके और इस तरह का काम कर रहे हैं, जब मेरे साथ ये घटना हो सकती है तो बिहार की अन्य जनता के साथ ये घटना आप कैसे नहीं करेंगे? तो इसका भी कोई प्रमाण है तो आप बताएं। तो ये लाइव आकर के पप्पू यादव ने बताया था, जिसके बाद जो है शिवानी शुक्ला ने पप्पू यादव से माफ़ी भी मांगी और हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि अंकल, पप्पू यादव को कहा उन्होंने कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिए, आप मेरे पिता समान हैं, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और क्षमा उन्होंने मांगा है हाथ जोड़ करके। तो सबसे पहले पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो सुनिए, फिर शिवानी शुक्ला ने कैसे मरहम लगाया है पप्पू यादव के चोट पर ये भी देखिए, और हाथ जोड़ करके उनसे आशीर्वाद भी मांगा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव और शिवानी शुक्ला, आप भी देखिए। मुझे औरों की तरह धूर्तई करने नहीं आता। आपसे रिक्वेस्ट है, हरा गमछा पहन के कल जो कोर्ट में मुन्ना शुक्ला जी आपके गुंडों ने जो किया उसको रोकिए। मुन्ना जी, आपके गुंडों के तरीके कल कोर्ट में सही नहीं थे। मैं भी आपका हूं,
ब्रह्मर्षि यादव अत्यंत पिछड़ा एकता जिंदाबाद करता हूं। हमेशा कभी मैंने जात नहीं जाना, लेकिन कल का आचरण कोर्ट का सही नहीं था। दारू पी के और हरा गमछा कंधे पर लेकर जब आप मेरे सामने गलत व्यवहार कर सकते हैं तो पीछे में क्या करें? अत्यंत पिछड़ी जाति को कमजोर मत समझिए। मैं कमजोर हूं, मुझको गाली दीजिए, मैं सुन लूंगा। मुझको अपमानित कीजिए, मैं सुन लूंगा। आपने कल सही नहीं किया, इसका जवाब जनता देगी आपको लालगंज में। क्या आप एक जाति से जीत जाएंगे? क्या हम गरीब के बेटे और यादव का खून नहीं है क्या? आप जो कल किए क्या वो सही था? चुपचाप हम हाथ जोड़ते, आपसे गले मिलते, तब हम गए। मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कल हमें ठेस पहुंचाया, ये सही नहीं है। और फिर मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़, आप विड्रॉ करिए। धन पशुओं को टिकट देकर के और माफियाओं को टिकट देकर के गठबंधन धर्म को मत तोड़िए। जो कांग्रेस गुलामी से आजादी दिला सकती है, वो गुलामी से निकलना भी जानती है। ऐसी गुलामी बर्दाश्त नहीं। मैं राहुल गांधी का सच्चा सिपाही हूं, अन्यथा लड़ने और मरने की ताकत और अपने अधिकार को लेने की ताकत हम में भी है। गिदर भौंकी से डरने वाले नहीं, डराइए नहीं। राहुल गांधी आपका बहुत सम्मान करते हैं। इस गठबंधन धर्म को निभाइए। बनना आपको है। आपके लिए सभी घटक दल पागल हैं और आप बनने की ओर सफर ही नहीं तय करना चाहते। ये आपके लिए गलत होगा। यदि आप किसी IRTC के कारण कहीं से गाइड हो रहे हो तो मत होइए, ये सही नहीं। आग्रह, हाथ जोड़ता हूं, बेनती करता हूं, गठबंधन धर्म को बचा लीजिए। वक्त रहते हुए निर्णय लीजिए। 2 दिन के अंदर संदेश को एक करिए और जिस ओर आप सपना देख रहे हैं उस कदम को बढ़ाइए। सभी लोग आपके साथ हैं। चुनाव के बाद दल के निर्णय और विधायक के निर्णय आपको सब ऊंचाई पर पहुंचाएगा। आप सबका विश्वास जीतिए। लालू जी, आग्रह है, आप जो पुरानी परंपराओं में आज भी उस भूमिका में भीष्म पितामह की तरह गठबंधन धर्म को कमजोर करने की जो प्रवृत्ति है, इसको आप 2025 में 95 का लालू यादव नहीं बनिए। हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं और गठबंधन धर्म को बचा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम शिवानी शुक्ला हुआ, RJD से उम्मीदवार MLA कैंडिडेसी के लिए। आज मैं आप लोग के सामने आई हूं। आप लोग को तहे दिल से मैं दिवाली और छठ पर्व का शुभकामना देना चाहती हूं और आप लोग से उम्मीद करती हूं कि कल अपने बच्चों को आप लोग रोकेंगे नहीं मस्ती करने से, क्योंकि बड़े दिन के बाद उन लोग को मजे करने का मौका मिला है। तो माताओं, बहनों, पिता लोग, मेरे बड़े भाई लोग, रोकिएगा नहीं। बच्चा लोग को थोड़ा तो एंजॉय करने दीजिएगा। और साथ ही साथ छठ पर्व में आने वाली खुशी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप लोग छठ पूजा करेंगे तो मैया से एक आशीर्वाद जरूर लीजिएगा मेरे लिए कि मेरे पापा को जेल से निकाल दो। बस इतना आशीर्वाद। एक बार अपने एक प्रार्थना में एक छोटा सा प्रार्थना, इसको भी जरूर
ऐड कर लीजिएगा। और इसी शुभ लक्ष्य का मौका उठाते हुए मैं एक बात रिसेंटली मुझे पता चला कि जो माननीय पप्पू यादव जी ने कहा कि नॉमिनेशन के दिन उनके साथ कुछ बदसलूकी हुआ है मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो सबसे पहले अंकल, मैं हाथ जोड़ के आपसे नमन करती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई भी गलती हुई। बच्चे हैं हम सब, आपसे मैं बहुत छोटी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आप मुझे माफ करेंगे और मेरे कार्यकर्ता भाई लोग भी मेरे साथ इस चीज में सहमत होंगे। और इसी के साथ अंकल, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद भी देंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस अंदाज में पप्पू यादव बहुत ज्यादा गुस्से में थे और मुन्ना शुक्ला को कह रहे थे लाइव आकर के कि इस तरह का जो बर्ताव है मेरे साथ ये ठीक नहीं है। और इसी को लेकर के जो है शिवानी शुक्ला भी आई थी लाइव और उन्होंने पप्पू यादव से क्षमा भी मांग ली है हाथ जोड़ करके। तो ये दृश्य भी एक देखने को मिला है। और तमाम ऐसे ही कई एक सीट हैं बिहार में जहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है लड़ाई हो रही है। 5 सीटों की बात कही जा रही थी। फिर वीआईपी के कैंडिडेट के साथ भी आरजेडी का मुकाबला सुनने को मिल रहा था। सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट के साथ भी मुकाबला सुनने को मिल रहा है। तो ये जहाँ पेच फंस रहा है, ये सब जो है कल खुलासा हो जाएगा। और अशोक गहलोत ने ये साफ कर दिया है कि जो एनडीए है वो भ्रम पाल कर न रखें, हम भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और कल जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है पटना में। क्या कुछ निकल करके सामने आएगा सीट बंटवारे पर, उसके जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।